नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल AR लाइट स्टडी पर। हम आपके सामने आज से विज्ञान के टॉपिक आपके YouTube चैनल पर रखेंगे, जिसमें आपको विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं आदि अन्य परीक्षाओं में सहायता प्राप्त होगी। तो अध्ययन के लिए आपको ये सारे टॉपिक्स बहुत ही ज्यादा एग्री करेंगे। तो इसमें स्टार्ट करता हूं मैं सबसे पहले विज्ञान को। विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सीरिया से हुई है। किससे हुई बच्चों? सीरिया से हुई है। और ये सीरिया शब्द, सीरिया का मतलब होता है टू नो। इसका मतलब होता है जानना, अर्थात जानना मतलब, मैं सीधी सी बात करना चाहूं, मैं बताना चाहूंगा कि विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना बच्चों? दो शब्दों से। विधन ज्ञान अर्थात विशेष जानकारी, विशेष जानकारी। मैं बताना चाहूंगा कि विज्ञान में विशेष जानकारी अर्थात सीधी सी भाषा में अगर कहना चाहे कि विज्ञान की परिभाषा क्या है, रियल मीन्स इसका क्या है, तो मैं बताना चाहूंगा कि सुव्यवस्थित सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान को हम क्या कहते हैं भैया? विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? विज्ञान। तो ये इसका सामान्य परिचय है। क्रमबद्ध का मतलब, सुव्यवस्थित का मतलब और सुसंगठित का मतलब क्या है, ये इसका रीजन क्या है, ये शब्द इस विज्ञान को कैसे बना देते हैं, ये शब्द इसमें जुड़े कैसे, ये शब्द आए कहां से, मैं इसका रीजन देता हूं। मैं बताता हूं कि कारण क्या है इसका। सुव्यवस्थित मतलब कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था जरूर होगी, कोई ना कोई ऐसा सिस्टम जरूर होगा जिसके अनुसार सारी चीजें व्यवस्थित ढंग से चल रही। जैसे कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का घूमना, ये एक व्यवस्था है या नहीं? परमात्मा की व्यवस्था हो चाहे किसी की भी व्यवस्था हो, लेकिन एक व्यवस्था है। अब इसका अध्ययन हम करेंगे, इसके बारे में जो भी जानकारी प्राप्त करेंगे वो सब कुछ आपका किसमें जाएगा? विज्ञान के अंतर्गत जाएगा। इसके अंतर्गत जाएगा बच्चों, विज्ञान के अंतर्गत जाएगा। अब पूछना चाहोगे आप तो सुसंगठित अर्थात क्रमबद्ध, एक क्रम होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? क्रम। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक वस्तु के साथ दूसरी वस्तु जुड़ी हुई है, उसके साथ अगली वस्तु जुड़ी हुई है, अर्थात एक वस्तु के साथ बहुत सारी वस्तुओं को जुड़ना ही एक क्रम हो जाता है। अगर रियल भाषा में इसका उपयोग करना चाहे, आपके सामने इसको रखना चाहे, आपके समक्ष इन बातों को रखना चाहे, एग्जाम्पल के तौर पे समझना चाहे, तो जैसे कि एक साइक्लोन सिस्टम, साइक्लोन चक्र की एक पर्यावरण स्थिति के अनुसार, जैसे कि मनुष्य एक प्रकार से सर्वाहारी जीव में भी आता है, सब कुछ खा सकता है। तो जैसे वो खाने की प्रक्रिया करता है, जैसे खाने का सिस्टम, ही समझ ले मेरी बात को। खाने से मैंने क्यों बता रहा हूं, इसको क्यों लेके आया हूं मैं, ये शब्द मैंने क्यों जोड़े इसमें, मैं आपको क्रमबद्ध सिखा रहा हूं। मनुष्यों से जानवर, पशुओं से मनुष्य, मनुष्यों से पशु, अर्थात पशुओं से या पशु घास फूस, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से मिले हुए हैं, एक दूसरे का साथ है, तो एक दूसरे का क्रम है, तो उसको बोलेंगे क्रमबद्ध ज्ञान। उसके बाद क्रमबद्ध ज्ञान को हम क्या कहते हैं? विज्ञान, विशेष जानकारी। बहुत सारी व्यवस्थाएं होने के बाद, बहुत सारी जानकारी रखने के बाद पता चला कि विज्ञान का क्षेत्र बहुत बड़ा है। जो विज्ञान का क्षेत्र बहुत बड़ा है, इस विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सारी चीजें को रखा गया है, तो बहुत सारी चीजें अपने अलग अलग शाखाओं में बांट दी गई। इसी प्रकार से विज्ञान की शाखाएं बट गई। तो कैसे बटी विज्ञान की शाखाएं, किन शाखाओं में बट गई? तो मैं बताना चाहूंगा आपको कि नंबर 1, पहली वो बटी विज्ञान की शाखा भौतिक विज्ञान। दूसरी शाखा का नाम होगा आपका रसायन विज्ञान। और तीसरी बटी हुई शाखा का नाम आपका होगा जीव विज्ञान। ये विज्ञान को विभिन्न 3 शाखाओं में बांट दिया गया: भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। अगर मैं भौतिक विज्ञान की बात करूं तो भौतिक विज्ञान को अंग्रेजी शब्द फिजिक्स,
PHYSICS फिजिक्स बोला जाता है। रसायन विज्ञान को अंग्रेजी भाषा में केमिस्ट्री CHEMISTRY केमिस्ट्री। उसके बाद जीव विज्ञान को बायोलॉजी BIOLO और G बायोलॉजी। ये 3 प्रकार से आपकी सिस्टम में रखी गई हैं। इनमें ऐसा नहीं है यहां पर खत्म हो गया प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा नहीं है कि यहां पर विज्ञान खत्म हो गया, ये 3 शाखाओं के बाद विज्ञान है ही नहीं, ऐसा गलत सोच रहे हैं आप। इसके बाद बहुत सारा विज्ञान पड़ा हुआ है। भौतिक विज्ञान की भी अपनी अलग शाखाएं हैं, रसायन विज्ञान की अपनी अलग शाखाएं हैं, जीव विज्ञान की भी अपनी अलग शाखाएं हैं। वो आपको आगे अगले टॉपिक में मैं बताना चाहूंगा। बस आज के लिए इतना ही रखता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।